हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि IBO 4 एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये MCOM और PGD IBO के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा गिने चुने क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको कर लोगे तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और इस कोर्स को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी सभी वीडियो जो है अपलोड कर दी हैं और यानी कि 1, 2 और 3 की अपलोड कर दिए, ये 4 की आज अपलोड हो जाएगी और बाकी जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं बाकी भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की गई है। आप देख सकते हैं पूरा मैंने 10 साल का एनालाइज किया हुआ है। जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन उसके ऊपर आर लिखा हुआ है और इसको पूरा PDF बना के फिर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो बहुत ही मेहनत किया है इस वीडियो को और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों की हेल्प हो जाए जो MCOM और PGD IBO के स्टूडेंट हैं और वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, मिनिमम एफर्ट्स के साथ वो अपना जो है अपने गोल को अचीव कर सकें और यही मेरा मकसद था। ये वीडियो जो है गिने चुने स्टूडेंट इसको देखेंगे, व्यूज इस पर बहुत कम आने की संभावना है, क्योंकि देखो ये कोई ऐसी जनरल वीडियो तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट इसको देख ले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मैं एग्ज़ाम से पहले जस्ट आपसे 1-2 दिन पहले आके मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना कर पाएँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अदरवाइज़ इस चैनल का मकसद तो सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प करना है, क्योंकि उन्हें कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पाती और गिने चुने आपको 10-12 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, वो कर लेना और आपको अपने एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें किसी में पहले क्या था, पार्ट ए और पार्ट बी भी होते थे। तो पार्ट ए और पार्ट बी का हम बाद में बात करेंगे। मैक्सिमम अभी क्या है, सभी एक ही उसमें आ रहे हैं। तो फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे ये आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा और आपको लगभग इसमें जो है आपको इसके अंदर आपको लगभग दे देंगे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि 9 क्वेश्चन में से 5 करना है, 10 में से 5 करना है, ऐसा रहेगा आपका रेशियो। तो आपको इतना घबराने की इशू नहीं है, आपको चॉइस मिलेगा, उसमें से आपको करना है। तो एक एक करके जब ही जो पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो सभी आए हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आर लिखा हूँ, रिपीट है, वो मैं जो बोलूँगा वो आपको पक्का करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही रिपीट क्वेश्चन है ये। डिस्कस द रोल ट्रेंड, इसमें क्या है, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड स्टार्टिंग द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, हैव दे एनी सिग्निफिकेंट चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। तो लास्ट 10 साल के अंदर कोई चेंजमेंट हुआ है इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन और डायरेक्शन आपको यहाँ पे बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आया है, आपके पास टाइम हो तो कर लेना, देख लेना। FOB और CIF के बारे में बातचीत हुई है यहाँ पे। ड्यूटीज ऑफ एक्सपोर्टर अंडर FOB एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट्स, एक ही बार आया है, ये भी एक ही बार क्वेश्चन आया। डॉक्यूमेंट लोन इन एक्सपोर्ट्स ने, ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। आपको ये एक्सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप बताना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलेटेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। लिखा है डॉक्यूमेंट लोन इन एक्सपोर्ट एंड रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ऑर्डर ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। तो ये देख लेना। इसमें एक जो ECGC के बारे में और प्रमोशंस के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशंस के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। इसका मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, द एक्सपोर्ट प्रमोशन, हाउ डज इट हेल्प, कैसे हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स की, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, रिपीट क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जा रहा है। जो क्लियरेंस है एक्सपोर्ट कार्गो का क्लियरेंस, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आ रहा है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पक्का करना ना वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो, डिस्कस द डिटेल प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसके लिए कौन कौन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और उसका क्लियरेंस जो है सेंट्रल एक्साइज से कैसे लेना है, वो सब का प्रोसीजर इसमें आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसके बिना क्योंकि एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें आपको 4 इस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको ऐसे पॉइंट दे देगा, उसमें से आपको बोलेगा 2 करो। तो उसमें क्या करना है, मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बार आया है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर एक बार आया है, शिपिंग बिल एक बार आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी एक बार आया है।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कम्प्रहेंसिव एशे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी बनाई है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही हो कंट्री के, तो इसमें नीचे लिखा होगा। तो इसमें से किसी एक के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको लिखना है। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। ये फीमा वाला क्वेश्चन भी फीमा वाला क्वेश्चन एक बार आया है, इसमें देख लेना। रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फीमा रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द फॉरेन ट्रेड्स, ठीक। तो फीमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर सेंडिंग द गुड्स अब्रॉड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप गुड्स को कैसे भेज सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, एक बार आया है। ये रिपीट है क्वेश्चन, इसको कर लेना। कस्टम क्लियरेंस वाला है, कार्गो वाला हमने डिस्कस कर लिया है। ईडीआई वाला क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई कैसे नेसेसरी है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और कौन कौन सी एडवांटेज है एक्सपोर्टिंग यूनिट जो मे गेट थ्रू ईडीआई, जो ईडीआई से मिलती है। डिस्कस द सुटेबल इलस्ट्रेशन ऑफ द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर की सपोर्ट में कुछ ना कुछ आपको उसमें बताना है। तो ईडीआई वाला क्वेश्चन रिपीट है, आगे भी आएगा, करना है। शॉर्ट नोट, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट जो है रिपीटेड है। क्लियरेंस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रिपीट है। एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रिपीट है। एक्सपोर्ट बैंक आगे आएंगे सब। एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया रिपीट है। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर क्वालिटी इम्पोर्टेंट रिपीट है, सारों करने हैं आपको। इंडियन फॉरेन ट्रेड्स रिपीट है, क्या है। व्हाट आर द ब्रॉड फीचर ऑफ द प्रेजेंट डे। आज की डेट में जो क्या ब्रॉड फीचर्स हैं, जो कंपोजिशंस हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको बताना। हायर रेट ऑफ ग्रोथ क्या नियर फ्यूचर में है, तो ये रिपीट है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तो एक्सपोर्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्या आप इस चीज़ को मानते हो, क्या रिसेंट ईयर में ये सिंपल हुआ है, तो बताना है उसके बारे में। वैसे वो इस चीज़ को आप नॉर्मली बता सकते हो, रिपीट तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक बार आया है ये इंपोर्ट कार्गो क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स, वही है, अदर फॉर्म में पूछ लिया। कार्गो का कैसे क्लियरेंस करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाने हैं, डॉक्यूमेंट बताने हैं इंपोर्ट कार्गो का क्लियरेंस के लिए कस्टम से, ठीक। ईसीजीसी वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक। क्रेडिट वर्थीनेस को कैसे बढ़ावा देता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है इंस्पेक्टेड बिफोर शिपमेंट, ये तो सभी को पता है कि जैसे एक सिचुएटरी ऑब्लिगेशन है टू गेट ए गुड इंस्पेक्टेड बिफोर द शिपमेंट। शिपमेंट के जाने से पहले उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है। इफ़ द नेम ऑफ द रिलेवेंट लेजिस्लेशंस आल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशंस व्हेन गेट टू बी एक्सपोर्ट विदाउट एनी परमिशन ऑथराइज्ड डेजिग्नेटेड बाय द लेजिस्लेशन। तो जब भी हम कोई चीज़ को शिप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका अथॉरिटी जो होती है वो इंस्पेक्शन करती है कि क्या है क्या नहीं है, बिना उसके हम नहीं कर सकते। वो चीज़ इसमें अदर फॉर्म में पूछा हुआ है, रिपीटेड है। ये एक बार आया, द डिफरेंट मेथड ऑफ द पेमेंट्स ऑपरेटिंग दी L/C एंड हाउ L/C इज डिफरेंट फ्रॉम D/P एंड D/P मेथड इज ऑफ पेमेंट। L/C मेथड और D/P मेथड जो है आपको देखना है इसमें, एक बार आया। एक्साइज क्लियरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में क्लियरेंस आपको चाहिए। डिस्कस द प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन द एक्साइज क्लियरेंस of exports under the rule 18 of central excise rule. What are the authorities involved? तो क्लियरेंस तो लेना ही लेना है सेंट्रल एक्साइज रूल के अंदर, और उसके बाद में क्या क्या अथॉरिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो सब होना चाहिए। इसमें जो नोट्स पूछे गए हैं दो में, बायर्स क्रेडिट्स, डीएम्स एक्सपोर्ट और पोर्ट प्रोसीजर्स, एक एक बार आया है सभी, ठीक है। क्रेडिट इंपोर्ट, करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कस्टम क्लियरेंस कार्गो वाला वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स जो है यूज होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड्स के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर, पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, है ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिपीट है, दोबारा आ गया है यहाँ पे। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स रिपीट है, ऊपर भी आया था,
ठीक। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज दोबारा रिपीट हो गया है ना। फ्लोटिंग ऑफ ब्रांड रेट ड्यूटी ड्रॉबैक एक बार आया है। ऑब्टेनिंग एडवांस अथोराइजेशन अंडर द ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम एक बार आया है। ECG गारंटी रिपीट हो गया है। इन कॉन्टर्म्स दोबारा एक बार आया है। लीनियर एंड डम्प शिपिंग सर्विस दोबारा आया है, सर आगे आएगा ये एक बार देख लेना। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन दोबारा रिपीट आ गया है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सिम पॉलिसी एक ही बार आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंस्टीट्यूशन कौन सा सेटअप किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए, ठीक है। और रेशनली क्या है उसका, है ना, रेशनली क्या है, डिटेल्स वर्किंग ऑफ एनी ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशन को बताना है। कौन सा कोई इंस्टीट्यूशन बता देना जो इसको बढ़ावा दे रहा हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा हो, प्रमोशन को बढ़ावा देना हो। गवर्नमेंट ने कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल को सेटअप किया है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया है, गवर्नमेंट संस्था को सेटअप किया। व्हाट आर देयर नीड टू बी हैव टू द सिस्टम रेगुलेट एक्सपोर्ट थ्रू द एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग वाला क्वेश्चन रिपीट है। डिस्कस द 6 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई 6 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को बताने हैं, टर्म्स को जो साइन हुई होंगी। डॉक्यूमेंटेशन कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या क्या चाहिए, रिपीट है ये। प्रोसीजर उसका बताना, डॉक्यूमेंटेशन बताना है, कस्टम क्लियरेंस इंपोर्टेड कार्गो के लिए जो आया हुआ कार्गो है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर एक ही बार आया है। ये जो है यहाँ पे जो शॉर्ट नोट हैं, लीनियर एंड डम्प शिपिंग सर्विस ये रिपीट हो गया है, ऊपर भी आया था। एक्चुअल टोटल कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल कॉस्ट एक बार आया है। फोर्स मेजर क्लाउज एंड इम्प्लीकेशन इन द एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक बार आया है। फीमा जो है रिपीट हो गया, ऊपर आया था ये फीमा, हमने उसको उस टाइम पे बताया नहीं आपको कि वो रिपीट हुआ है कि नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये फीमा ये रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। फीमा आपको करना ही करना, मैं बोला था वहाँ पे वो कर लेना, ठीक है। रिपीट हुआ है नीचे भी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये गिने चुने क्वेश्चन हैं, और मेरा कहने का मतलब ये है, कहाँ तक आए थे हम, फीमा शिपिंग बिल्स, हाँ ये फीमा यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, ये तो पता ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट है। और ये है एक्सप्लेन द डिटेल कंसेप्ट ऑफ लॉस इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉस क्या है, प्रोसीजर बताने, फाइलिंग क्लेम उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होंगे। कार्गो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन रिपीट है, तो ये कार्गो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका प्रोसीजर्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कार्गो इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो डिस्कस द लीगल फ्रेमवर्क स्टेज डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट रिलेटिंग प्रोसीजर एंड कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस वाला वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। और लेटर ऑफ क्रेडिट वाला भी रिपीट होता है। मेथड ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक। और डिस्प्यूट जो सेटलमेंट रिपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, बेस्ट सूटेड मेथड कौन सा है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, वो डिस्कस करना एक बार आया है। द रेशनल ऑफ कैनलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, रिपीट हुआ है। रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रिपीट हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक शिपिंग बिल्स रिपीट हुआ है। फाइनेंस गारंटी ECGC रिपीट हुआ है ना, बार बार आ रहा है। और ये इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव नई वाली क्या है, ये भी रिपीट ही समझो, आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, वाट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ये बताना है। रियलाइजिंग पेमेंट अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला काम आपको आना चाहिए। आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर वर्ड ढूंढना है कि आपने कौन सा वर्ड पढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से, जैसे इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है उसका, वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये ECGC वेरी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ये कई बार आ गया ECGC वाला, है ना, क्योंकि उसके बिना बिजनेस फॉरेन ट्रेड संभव नहीं है। तो पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट एक बार आया है। कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिपीट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग EDP आया था, रिपीट है। तो ये जो है तो रिपीट हो गया ये, है ना, EDP वाला। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियर एंड डंप शिपिंग सर्विस रिपीट है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रिपीट है। कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट कार्गो इंपोर्ट कार्गो रिपीट होते हैं सब। सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन के लिए रिपीट है। बिल ऑफ एंट्री रिपीट है। डीम्ड एक्सपोर्ट रिपीट, ये पता होना चाहिए। डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर कोई जो है टैक्स वगैरह नहीं होता, तो डीम्ड एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में।
तो आप देख ही रहे हो कि इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत करना पड़ा होगा, और व्यूज़ बहुत कम आएंगे डेफिनेटली। जिसको ज़रूरत है वही देखेगा इस वीडियो को, कोई भी जहाँ राह चलता इसको नहीं देख सकता। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है एमकॉम के वही देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देखो बहुत ही मेहनत किया है, और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम दे रहा है ना। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप नीचे करके बता सकते हैं मुझे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बताएंगे कि आपको किस टाइप टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब रखें, और मिलते हैं एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।